वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम SSC CHSL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं 3 अगस्त 2023 को जो सभी शिफ्टों के वोकेब के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर होंगे। इसमें एक सिंगल वीडियो में सभी सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स फ्रेज और स्पेलिंग करेक्शन के सभी क्वेश्चंस होंगे। और इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनके जितने भी ऑप्शंस हैं उनका डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन की तरह आपको दिख सकते हैं, बहुत ही प्रोबेबल हैं। और साथ ही साथ आपके आने वाले कल से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं SSC CHSL 2024, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल PYQ गाइड ऑफिशियल पर इस पूरी जो 3 अगस्त 2023 की सभी शिफ्ट हैं इनका क्विज ऑलरेडी बना हुआ है, आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेविगेशन लिंक के थ्रू पिन मैसेज में जाइए और उससे आप अटेम्प्ट कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं 3 अगस्त 2023 की शिफ्ट 1 से। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम SSC CHSL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 5 को देखेंगे। डे 5 में आज जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर है, वो हमने लिया है 3 अगस्त 2023 शिफ्ट 1 के जो वोकेब के क्वेश्चंस हैं उनको कराया जाएगा। आज डेट है 3 जून 2024। हमारी ये सीरीज पिछले 5 वर्षों के सभी क्वेश्चंस को कवर करेगी। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारी वीडियो दोपहर में 12 बजे आती है, उससे पहले उसका क्विज आता है। आप चैनल पर जाके क्विज अटैम्प्ट कीजिए। सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं 3 अगस्त 2023 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को। CHSL 2023 टीयर 1। पहला क्वेश्चन हमारा है इंग्लिश लैंग्वेज का मोस्ट इंपोर्टेंट एंटोनिम बताना है। सम्चुअस। सम्चुअस का मतलब होता है स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, मतलब कोई भी चीज़ जो शानदार है, मतलब आपको लग रही है बहुत महंगी है। एक्सपेंसिव लुकिंग है, स्प्लेंडेड है, जो आपकी आई कैचिंग है, स्प्लेंडेड है, तो उसे बोलते हैं सम्चुअस। अब इसके लिए जो एंटोनिम होगा वो होगा इनएक्सपेंसिव, क्योंकि ये एक्सपेंसिव दिख रही है आपको, तो ये क्या होगा, इनएक्सपेंसिव। इसके बाद अब इसके ऑप्शंस की बात करते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन है अनरेमिटिंग। अनरेमिटिंग का मतलब होता है नेवर रिलैक्सिंग, स्लैकनिंग और इंसेसेंट। कोई भी चीज़ जो कभी ना रुके, इंसेसेंट हो, नेवर रिलैक्सिंग। इंसेसेंट का मतलब भी देख लेते हैं, इंसेसेंट रेनिंग होती है, जैसे समथिंग रिगार्डेड एज अनप्लीजेंट, कंटिन्यूइंग विदाउट पॉज और इंटरप्शन। कोई भी चीज़ पॉज नहीं ले रही है, इंटरप्शन नहीं हो रहा है, बिल्कुल चले जा रही है, और जो अनप्लीजेंट हो उसे बोलेंगे इंसेसेंट। और इसी के लिए एक वर्ड है अनरेमिटिंग। अनरेमिटिंग का मतलब भी इंसेसेंट होता है। नेवर रिलैक्सिंग, जो कभी रिलैक्स ना करे, कभी थके ना, कभी रुके ना, कंटिन्यू चलती रहे, उसे बोला जाएगा अनरेमिटिंग। लुक्रेटिव एक वर्ड है, इसकी स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। LUCERATIV बहुत सारे लोग लिख देते हैं, जबकि LUC है बस, CRA। क्लियर है। डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब होता है कोई भी चीज़, फूड या ड्रिंक जो डिलीशियस हो उसे बोला जाएगा, ये डिलेक्टेबल है। लुक्रेटिव का मतलब होता है कोई भी डील है जो प्रॉफिट की डील हो, मतलब आपको लग रहा है कि इसमें आपका फ़ायदा होगा। जैसे ये वीडियो आपके लिए लुक्रेटिव है, सच में लुक्रेटिव है, क्योंकि इससे आपका एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है, प्रॉफिट होगा आपको। प्रोड्यूसिंग ए ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट दैट इज लुक्रेटिव। जैसे शोरूम वाले 25% 50% ऑफ देके लुक्रेटिव करते हैं, लुक्रेटिव डील देते हैं, आपको लगता है कि चले जाओ शॉपिंग कर लेते हैं, तो दैट इज लुक्रेटिव। Select the meaningful and correctly spelled word from the given option to fill in the blanks. The chief guest is fill in the blanks to arrive at a venue within half an hour. Chief guest venue पर आने ही वाले हैं within 1 hour, तो आने ही वाले का मतलब expected हैं, about to come है, about to happen है, likely to happen कोई भी चीज़, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है expected, EXPECTED। एक वर्ड है EXCEPT, except का मतलब के अलावा, के अलावा मतलब किसी चीज़ को अलग करना हो तो उसके लिए वर्ड यूज होगा एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट ACCEPT, इसका मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है गिवन ईडियम का। तो सबसे पहले तो ये देखिए SEIV, ये जो छलनी होती है, छलनी, या ऐसे कई लोग चलनी बोलते हैं, तो ये वो है कि इसमें अगर कोई भी चीज़ छान दोगे तो इसको बस थोड़ी देर बाद देखोगे इसमें क्या छाना गया, तो आपको पता नहीं चलेगा धोने के बाद, क्योंकि इसकी मेमोरी क्या है, बिल्कुल ख़त्म है, मतलब इसको कुछ याद ही नहीं रहता है कि इसके द्वारा क्या छाना गया। इसमें कोई भी चीज़ रुकेगी ही नहीं, तो आप देख ही नहीं पाओगे कि क्या छाना गया। तो उसके लिए जो इसके लिए वर्ड होता है सीव, SIEVE। बहुत से लोग
इसको SEIV लिख देंगे और स्पेलिंग एरर में आएगा और गलत हो जाएगा, इसलिए इसकी स्पेलिंग याद रखिए SIEVE। क्लियर है। अब मेमोरी लाइक सीप का मतलब होता है पुअर मेमोरी, मतलब यू फॉरगोट द थिंग्स वेरी इजीली। इफ़ यू हैव ए मेमोरी माइंड लाइक अ सीप यू फॉरगोट द थिंग्स वेरी इजीली। मतलब आप देख लीजिए, चलनी में कोई चीज़ छानी जाएगी तुरंत आर पार हो जाएगी, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। तो उसको मेमोरी ही नहीं है किसी चीज़ की, कुछ याद ही ना कि उसमें क्या छाना गया। बीइंग हेल्थी, फीलिंग इल, रिमेंबरिंग एवरीथिंग, समझ में आ गए। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि मेडिकल वाले जो लैंग्वेज लिखते हैं, जो उनके जार्गन्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो बस वही है। टर्मिनोलॉजी का मतलब स्पेलिंग याद कीजिए, TERMINOLOGY। भाई टर्मिनोलॉजी का मतलब ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्ड रेस्पेक्टिव मीनिंग्स इन ए पर्टिकुलर फील्ड, आल्सो स्टडी ऑफ सच टर्म एंड देयर यूज, उसे बोला जाएगा टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी के लिए एक वर्ड एक और यूज कर सकते हैं, दैट इज जार्गन। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है SSC के द्वारा। जार्गन का मतलब होता है स्पेशल वर्ड और एक्सप्रेशन यूज बाय प्रोफेशन ग्रुप्स दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो उसे बोला जाएगा जार्गन। स्पेलिंग क्या होगी? टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप #OWS डालिए, #idioms डालिए, IDIOMS, हैशटैग डालिए ईडियम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हैशटैग सिनोनिम्स डालिए SYNONYMS, हैशटैग एंटोनिम्स डालिए। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है। तो देखिए, पूछा गया पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, तो उसे पर्सन को बोलते हैं बिब्लियोफाइल। ए पर्सन हु कलेक्ट्स और हैज ए ग्रेट लव ऑफ बुक्स, एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी करता है, उसे किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार है, ग्रेट लव ऑफ बुक्स है, उसे बोलेंगे बिब्लियोफाइल। स्पेलिंग आप देख लीजिए, BIBLIOPHILE। ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा गया फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, जियोलॉजिस्ट क्या होता है, सोमिलियर क्या है। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। SOMMELIER, सोमिलियर का मतलब होता है वाइन वेटर, मतलब किसी भी बार या रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं और अगर कोई वाइन सर्व कर रहा है तो उस वाइन वाले वेटर को बोला जाएगा सोमिलियर। SOMMELIER, SOMM। ये स्पेलिंग एरर में ही पूछा जा सकता है, 2 बार M आएगा, ध्यान रखना है, एक सिंगल M नहीं है। ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट वो पर्सन होता है जो डोनेट करे, किसके लिए? गुड कॉज के लिए, मतलब दूसरों के वेलफेयर को प्रमोट करे, उसे बोला जाएगा फिलेंथ्रोपिस्ट, परोपकारी। हमारे पास जियोलॉजिस्ट, जो अर्थ की स्टडी करे या अर्थ जियोलॉजी के फील्ड में एक्सपर्ट हो, उसे बोला जाएगा जियोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन एंटोनिम बताना है। एमेच्योर, एमेच्योर वो होता है जिसे बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर एक्टिविटी में निपुण ना हो, नौ सीखिया हो। ए पर्सन हु इज इनकम्पिटेंट इनएप्ट इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब वो नया नया सीख रहा है, ट्रेनी है, तो उसे बोला जाएगा एमेच्योर। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वो होगा जो हर चीज़ को जानता हो अच्छी तरीके से, दैट इज प्रोफेशनल, निपुण हो हर चीज़ में। क्लियर है। अगला डिवोटी क्या होते हैं, हॉबिस्ट क्या होते हैं, लेमन। लेमन कॉमन मैन होता है, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए क्लर्जी और ए मेंबर ऑफ पर्टिकुलर प्रोफेशन, जो पर्टिकुलर प्रोफेशन का मेंबर नहीं है, अदर देन दैट है, तो उसे बोला जाएगा लेमन यानी कॉमन मैन। हमसे बोला जाता है कि लेमन लैंग्वेज में समझाइए, कॉमन मैन की लैंग्वेज में समझाइए, तो हमें समझ में आ जाएगा। डिवोटी, डिवोटी का मतलब होता है एक पर्सन जो वेरी इंटरेस्टेड हो, एंथुसियास्टिक हो किसी पर्सन को लेके या किसी चीज़ को लेके, उसे बोला जाएगा डिवोटी। जैसे लोग धर्म को लेके डिवोटी हैं या पूजा को लेके डिवोटेड हैं, किसी भगवान जी को लेके डिवोटेड हैं, तो दैट इज डिवोटी। हॉबिस्ट, हॉबिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु परस्यू ए पर्टिकुलर हॉबी, कोई बंदा जो किसी पर्टिकुलर हॉबी को परस्यू करता है, फॉलो करता है, दैट इज हॉबिस्ट। अगला क्वेश्चन अप्रोप्रिएट ईडियम बताना है। द कैंडिडेट ब्लेम द परसिस्टेंट ट्रैफिक, परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार बना रहने वाला। ठीक है। द कैंडिडेट ब्लेम द परसिस्टेंट ट्रैफिक जाम एज ए रीजन ऑफ हिज बीइंग लेट एंड द इंटरव्यूअर बिलीव्ड हिम दो ही वाज नॉट कन्विंस्ड, मतलब हमें पता है, हमने विश्वास कर लिया कि हाँ तुम ट्रैफिक जाम की वजह से नहीं आए, बट आप कन्विंस नहीं हुए, तुम्हें पता है वो झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? गिव ए बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब आप उसको बेनिफिट भी दे रहे हो और उसका डाउट भी आपको हो रहा है। क्लियर है। तो इसे बोलते हैं गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब टू बिलीव समथिंग गुड अबाउट समवन रेदर देन समथिंग बैड व्हेन यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग ईदर। टू ट्रस्ट समवन इवन दो यू आर नॉट सर्टेन अबाउट द ट्रूथ, मतलब आपने सामने वाले पर ट्रस्ट कर लिया है जबकि आप कन्विंस नहीं हुआ, आपको पता नहीं है कि वो सच है या नहीं, बट आपने विश्वास कर लिया है, तो दैट इज कॉल्ड गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। मतलब इंटरव्यूअर को पता है कि परसिस्टेंट ट्रैफिक जाम नहीं लग रहा था, बट फिर भी वो सामने वाला बंदा जो इंटरव्यू में लेट आया वो ये बहाना मार रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब बिलीव हिम दो ही वाज नॉट कन्विंस्ड। हमारे पास है चेंज हिज ट्यून,
दो थॉट एरर इज ए ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, डोंट जज द बुक बाई इट्स कवर। तो चेंज वंस ट्यून का मतलब होता है एक्सप्रेस ए वेरी डिफरेंट ओपिनियन और बिहेव इन ए वेरी डिफरेंट वे। मतलब एक डिफरेंट ओपिनियन को एक्सप्रेस करना या डिफरेंट वे में बिहेव करना, उसे बोला जाएगा चेंज वंस ट्यून। अब हमारे पास एक वर्ड है, क्या था, कंटिन्यू टू डू समथिंग। हाँ, परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। कंटिन्यू टू डू समथिंग एंड ट्राई टू डू समथिंग इवन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट और अदर पीपल वांट टू स्टॉप। मतलब परसिस्टेंट का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत टफ है, लोग स्टॉप करना चाहते हैं बट आप कंटिन्यू करना चाहते हो, दैट मीन्स परसिस्टेंट। कंटिन्यू टू डूइंग समथिंग एंड ट्राई टू डू समथिंग इवन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द अदर पीपल वांट टू यू स्टॉप, दैट इज़ कॉल्ड परसिस्टेंट। क्लियर। अगला हमारे पास वर्ड है, ये जो है क्या है, थॉट एर इज ए ह्यूमन एंड फॉरगिव इज ए डिवाइन। एर का मतलब होता है मिस्टेक। मतलब ऑल पीपल कमिट सिन एंड मेक मिस्टेक्स, गॉड फॉरगिव्स देम एंड द पीपल एक्टिंग लाइक ए गॉड लाइक डिवाइन द वे व्हेन दे फॉरगिव। सभी लोग गलतियां करते हैं और भगवान उन्हें माफ़ कर देता है। इसका मतलब क्या है, ऑल पीपल कमिट सिन एंड मेड मिस्टेक, गॉड फॉरगिव्स देम। और पीपल जो लोगों को, दूसरे लोगों को माफ़ कर देते हैं, उस तरीके से बिहेव करते हैं, बिहेव लाइक, एक्टिंग लाइक ए गुड लाइक यानी डिवाइन, तो उसे बोलते हैं कि दो एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। समझ में आया? क्लियर। तो ये एन ऐसे ऑन क्रिटिज्म अलेक्जेंडर पोप की एक ऐसे है, ये है, इसमें लिखा गया है, इसकी उससे लिया गया है। इसका मतलब ये है कि सारे लोग मिस्टेक करते हैं और जो उनको क्षमा करते हैं वो डिवाइन की तरह काम करते हैं, दैट इज। अगला है डोंट जज द बुक बाई इट्स कवर। डोंट जज द बुक बाई इट्स कवर का मतलब होता है इफ़ यू शुड नॉट जज समवन और समथिंग बेस्ड ओनली ऑन व्हाट यू सी और आउटसाइड, ओनली ऑन व्हाट यू परसीव विदाउट नोइंग द फुल सिचुएशन। आपने जो सामने देखा अगर उसी से आप जज करने लगेंगे बिना सिचुएशन को समझे हुए, तो दैट इज कॉल्ड डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर। अगला हमें सिनोनिम बताना है परपेचुअल का। केव्स लाइक अजंता लाई इन परपेचुअल डार्कनेस। परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, मतलब कंटिन्यू, चेंजिंग, हमेशा बदल रही है, लगातार कोई भी चीज़ एंड नहीं हो रही है, दैट इज परपेचुअल। परपेचुअल डार्कनेस, तो इसका मतलब क्या होगा, परमानेंट। एक्सट्रीम का मतलब होता है ए वेरी ग्रेट हाईएस्ट डिग्री, कोई भी चीज़ जो अपने हाईएस्ट डिग्री पे पहुंच गई हो, वेरी ग्रेट है, मतलब वो अपने हाईएस्ट इंटेंसिटी पे पहुंच गई है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम। जैसे एक्सट्रीम हीट है, 55 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, एक्सट्रीम हीट, तो एक्सट्रीम। ब्रीफ, ब्रीफ के लिए एक सिनोनिम एंटोनिम होता है इन ए नटशेल। इन ए नटशेल का मतलब होता है ब्रीफ। अब मुझे आप एक कमेंट करके बताइए, बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब बताइए, बीट अबाउट द बुश। क्लियर। कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो करना, कंप्लाइंस करना, मतलब इन अकॉर्डिंग्स टू द बेस और कमांड। कोई कमांड आई, कोई विश आई, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, दैट इज कंप्लाई करना। और इसका एंटोनिम क्या होगा, डिनाई, मतलब मना करना। इंगेज, एंगेज करना मतलब होता है किसी के इंटरेस्ट या अटेंशन को ऑक्यूपाई करना, अट्रैक्ट करना, दैट इज इंगेज। मतलब उनको इंगेज करके रखिए, उनको अटेंशन को, उनके इंटरेस्ट को ऑक्यूपाई करके रखिए, उनको अट्रैक्ट करके रखिए, दैट इज कॉल्ड इंगेज। असिस्ट मतलब हेल्प करना, ये मैंने आपको बता दिया। एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इन तीनों का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। स्वीकार करना, इसका मतलब होता है के अलावा, मतलब अलग कर देना। एक्सपेक्ट मतलब लाइकली टू हैपन, मतलब होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 बताना है। अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है परवेसिव। परवेसिव क्या होता है, तो देखिए परवेसिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ सब जगह व्याप्त है, जैसे स्पेशली ऑफ एन अनवेलकम इन्फ्लुएंस और फिजिकल इफेक्ट स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट एन एरिया और ए ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कोई भी अनवेलकम इन्फ्लुएंस है या फिर फिजिकल इफेक्ट है, वो पूरे वाइड एरिया में स्प्रेड हो गया है, दैट इज कॉल्ड परवेसिव। इसके लिए जो सिनोनिम है वो हम देखते हैं। साइंटिस्ट हाइपोथेसिस वाज सब्सटेंशिएटेड बाय एक्सट्रीम रिसर्च, सॉरी एक्सट्रीम नहीं, एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो देखिए एक्सटेंसिव का मतलब भी यही है। एक्सटेंसिव का मतलब है कवरिंग एंड अफेक्टिंग ए लार्ज एरिया। एक्सटेंसिव रिसर्च की है, रिसर्च की गई है बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में, या वो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर रही है, वाइड स्प्रेड है, तो डेट इज कॉल्ड परवेसिव। और तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। एक सब्सटेंशिएट है। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोवाइड करना, एविडेंस देना, सपोर्ट करना। प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट प्रूफ ऑफ ए ट्रूथ, मतलब मैंने कोई चीज़ बोली है, जैसे मैंने बोला कि एग्जाम
एग्जाम में ये आएगा, तो मैंने उसका सपोर्ट दे दिया कि ये क्यों पूछा जा रहा है। जैसे मैंने पूछा कि विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम क्या था, तो उनका ओरिजिनल नेम था नरेंद्र दत्त था। तो नरेंद्र दत्ता अगर उनका ओरिजिनल नेम था तो क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि अभी मोदी जी विवेकानंद मेमोरियल गए हैं, तो विवेकानंद जी के हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, जिसका मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। ये एसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है ऑलरेडी, इसीलिए मुझे लगा कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया, सब्सटेंशिएट किया कि क्यों पूछा जाएगा। तो प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट और प्रूव द ट्रुथ ऑफ। सब्सटेंशिएट करना। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक प्रोसीजर स्पेशली इन ए लेबोरेटरी टू डिटरमाइन समथिंग, मतलब कोई भी प्रयोग करना, परफॉर्मिंग साइंटिफिक प्रोसीजर स्पेशली इन लेबोरेटरी में जो किया था वो एक्सपेरिमेंटेशन है। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस क्या होती है? एक सपोजिशन होती है, मतलब आपने किसी चीज़ को माना है, या प्रपोज एक्सप्लेनेशन होता है मेड ऑन ए बेसिस लिमिटेड एविडेंस, आपके पास लिमिटेड प्रूफ है, उसी के आधार पे आपने कोई भी सपोज किया है कि इसके आधार पे ये सपोज किया जा सकता है। आपके पास कोई लिमिटेड एविडेंस है, उसके बेसिस पे आपने कोई एक्सप्लेनेशन प्रपोज की है या सपोजिशन दी है जो आपको आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। मतलब आपने कुछ चीज़ें काल्पनिक हैं, उसमें लिमिटेड एविडेंस का यूज करके आपने कोई चीज़ प्रपोज किया, दैट इज हाइपोथेसिस। अगला क्वेश्चन नंबर 20 होमोफोन्स, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे इस सीरीज का। इसमें पूछा है द डॉग टुक फुल स्टॉप वो फिल इन द ब्लैंक्स ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज फिल इन द ब्लैंक्स टू इंडिकेट दैट ही वाज टायर्ड। तो पॉज मतलब होता है स्टॉप, पोर का मतलब होता है पानी को उड़ेलना, मतलब फ्लो रैपिडली इन ए स्टडी स्ट्रीम, मतलब पोर करना, पोर वाटर पानी उड़ेलना, ठीक है। पोर्स PORE मतलब छिद्र होते हैं। और पॉज, पॉज का मतलब होता है द एनिमल्स फुट हैविंग काव एंड पेड्स, मतलब वो एनिमल जिनके फुट में काव्स और पैड्स लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं पॉ। तो डॉग क्या है? ड्यूरिंग एज वॉक क्या करता है? रुक जाता है। पॉज होता है स्टॉप, होता है स्टॉप पॉज वे, एंड लिफ्टेड हिज पॉज मतलब अपने जो पैर हैं, जो उसके लेग्स हैं, उनको ऊपर करता है, क्या कह के? टू इंडिकेट दैट ही वाज टायर्ड, कि वो थका हुआ है, अब चल नहीं सकता, तो उसे रोक दिया जाए। तो एनिमल्स फुट हैविंग काफ एंड पॉट्स उन्हें बोला जाएगा पॉच, PAWS। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने आपसे एक चीज़ पूछी है, बीट अबाउट द बुश, आप कमेंट करके बताइए मुझे कि बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होगा। और मैं आपसे एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, इसका आप कमेंट करके मुझे बताइए। एक मैंने अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि जो विवेकानंद जी हैं उनका ओरिजिनल नेम क्या है, तो नरेंद्र नाथ दत्ता उनका ओरिजिनल नेम था। अब आपसे मैंने उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, एक रामतनु पांडे था, रामतनु पांडे, ये किसका ओरिजिनल नेम है ये बताना है। और दूसरा एक मैंने पूछा था मूल शंकर तिवारी, मूल शंकर तिवारी, ये दोनों बताने हैं मुझे किन फेमस पर्सनैलिटीज के ओरिजिनल नेम हैं। दो आपको बता दिए, दो आपसे पूछे हैं, रामतनु पांडे और मूलशंकर तिवारी। और तीसरा क्वेश्चन बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब बताना है। ज़रूर शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जो मैं पूछ रहा हूँ वो कमेंट करें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और शेयर करें, लाइक करें, और PYQ गाइड यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। जितने व्यूज़, जितने कमेंट्स, जितने सब्सक्राइबर होंगे वो हमारे लिए मोटिवेशन होंगे। हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग सेशंस लाते रहेंगे, जिससे आप अपनी रैंक सिक्योर कर सकेंगे एग्जाम में। और PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल का टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब भी हमारी वीडियो आती है उससे पहले एक क्विज आता है, आप क्विज अटैम्प्ट कीजिए, ये आपकी मर्जी है कि आप पहले करना चाहते हैं या बाद में, और कमेंट करिए आपका स्कोर क्या आया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज दिनांक 4 जून 2024 को हम SSC CHSL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 6 में हम आज देखने जा रहे हैं, जो 3 अगस्त 2023 के सिर्फ 2 के क्वेश्चंस को, जो भी वोकेब के क्वेश्चंस आए हैं उनका हम सभी ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हमारी ये सीरीज पिछले 5 वर्षों के सभी क्वेश्चंस को ऑप्शंस के साथ कवर करेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसका क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ चुका है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्विज अटैम्प्ट करिए, अपना स्कोर कमेंट करिए वहाँ पे, और जो गलतियाँ हो रही हैं उनको नोट डाउन कीजिए और अल्टरनेट डेज पे उनको रिवाइज कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं डे 6 की। CGL
CHSL 2023 टायर 1, 3 अगस्त 2023, 11:45 से 12:45 PM, यानी शिफ्ट 2। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने एरर का क्वेश्चन यहाँ बुक में क्यों डाला है, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा कि ये स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। माई कलीग्स, तो कलीग्स की स्पेलिंग ये होती है COLLEAGUE। कलीग्स मतलब जो आपके प्रोफेशन में, आपके वर्क में, आपके बिजनेस में एक साथ काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं कलीग्स। पर्सन विद हुम वन वर्क्स इन ए प्रोफेशन और इन ए बिजनेस, उसे बोलेंगे कलीग। तो कलीग की जो वो होगा, प्लूरल होगा, वो कलीग्स हो जाएगा। My colleagues have lacked the conscience needed to be morally correct on this grave issue। तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आया कि एक एस्पिरेंट को कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, एक ग्रेव का मतलब पूछा जा सकता है और एक कंसाइंस का मतलब। तो कंसाइंस का मतलब क्या होता है वो देखिए। कंसाइंस का मतलब आपका विवेक होता है, का पर्सनस मोरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग व्यूड एज एक्टिंग एज अ गाइड और वंस बिहेवियर। मतलब आपका किसी चीज़ को लेके क्या मोरल, मतलब क्या सेंस है कि वो सही है या गलत है। वो मोरल सेंस जो होता है किसी पर्सन का, वही उसका कंसाइंस होता है, वही उसका विवेक होता है। अब मोरली का मतलब भी वही है कि विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर दैट इज कॉल्ड मोरली। मतलब आपके लिए क्या नैतिक है। और इसके बाद जो हमें मिला ग्रेव का मतलब कोई भी सीरियस कंसर्न, सीरियस मैटर, यानी जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इट कैन बी डिस्क्राइब समथिंग सीरियस और ए ग्रेट इंपॉर्टेंस दैट इज ग्रेव। तो यहाँ से हमें सब पता चल गया कि माई कलीग्स के अंदर लैक मतलब कमी है, हैव लैक्ड द कंसाइंस नीडेड टू बी मोरली करेक्ट ऑन दिस ग्रेव इशू। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैशटैग ईडियम्स डालेंगे तो आपको ईडियम्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बाइट द बुलेट मतलब, बाइट द बुलेट यानी गोलियां खाना। मतलब आप देश की सरहद पर खड़े हैं और जंग चल रही है और गोलियां खा रहे हैं, बट फिर भी आप क्या कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। मतलब बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू एंड्योर ए पेनफुल सिचुएशन। एंड्योर का मतलब सफ़र करना, समथिंग डिफ़िकल्ट, अनप्लीजेंट और पेनफुल। एंड्योर का मतलब होता है सहना। मतलब किसी भी डिफ़िकल्ट, अनप्लीजेंट या पेनफुल सिचुएशन को सफ़र करना, दैट इज कॉल्ड एंड्योर करना। एंड्योर ए पेनफुल सिचुएशन मतलब बाइट द बुलेट का मतलब टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट और टू बी ब्रेव इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जंग चल रही है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप बहादुर दिखा रहे हैं, मतलब बहादुर हैं, आप अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं, जिससे कि आप गोलियां भी खा रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, दैट इज बाइट द बुलेट। क्लियर। टू टेक अ रिस्क, टू एंजॉय समथिंग इमेंसली। इमेंसली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, टू ए ग्रेट एक्सटेंट, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में चला गया, ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है। टू क्रिटिसाइज समवन हार्शली, क्रिटिसाइज मतलब किसी की निंदा करना होता है। क्रिटिसाइज की स्पेलिंग देख लेना। हार्शली का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से, इन ए मैनर दैट इज अनप्लीजेंटरी, रफ और जेरिंग टू ए सेंस, मतलब उसका कोई सेंस नहीं है। इतनी गंदी तरीके से किसी को क्रिटिसाइज करना, हार्शली क्रिटिसाइज करना, मतलब इन ए मैनर दैट इज अनप्लीजेंटली रफ। अगला देखते हैं हम, एंटोनिम बताना है एक्वर्ड। एक्वर्ड क्या होती है, एक सिचुएशन है, अभद्र सिचुएशन है, भद्दी सिचुएशन है, मतलब कॉजिंग डिफ़िकल्टी, हार्ड टू डील विद, एक ऐसी सिचुएशन जिसके साथ डील करना बड़ा मुश्किल है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक्वर्ड सिचुएशन आ गई है तो उसके लिए सिनोनिम क्या होगा, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर और सुशोभित, मतलब हैविंग और शोइंग ए ग्रेस और एलिगेंस, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर और सुशोभित अच्छी सिचुएशन है, उसके लिए ग्रेसफुल वर्ड यूज होगा। और जो टफ सिचुएशन है, भद्दी सिचुएशन है, तो उसके लिए यूज होगा एक्वर्ड। तो एंटोनिम पूछा है तो ये हो जाएगा। मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई मीनिंग हो। इनोसेंट वो होता है जो किसी क्राइम या ऑफेंस के लिए गिल्टी ना हो, दैट इज इनोसेंट, मतलब वो गिल्टी नहीं है, इनोसेंट है। ह्यूज एक वर्ड है ममोथ, MAMMOTH, इसका मतलब भी बहुत बिग, ह्यूज साइज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है किसका, जुबिलेंट का। ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग देख लेना, INDEPENDENCE होता है। बहुत से लोग DANCE कर देंगे, नहीं DE होगा। ए जुबिलेंट क्राउड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री चीयर्ड एंड वेप्ट,
तो जुबिलेंट का मतलब होता है ए फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस और ट्रम्प, मतलब विक्ट्री की फील आ रही है, जीत की फील आ रही है, हैप्पीनेस फील कर रहे हो, दैट इज जुबिलेंट। मतलब जुबिलेंट क्राउड, एक ऐसा क्राउड जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, जिसे विक्ट्री की फीलिंग आ रही है, ट्रम्प है, ठीक है। और उसके लिए जो वर्ड यूज होगा जुबिलेंट का एंटोनिम बताना है तो वो होगा ग्लोमी। ग्लोमी का मतलब होता है डार्क और पुअरली लिट, स्पेशली सो एज टू अपीयर डिप्रेसिंग और फ्राइटनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फीलिंग है या फिर फ्राइटिंग है, डरे हुए हैं, ऐसा अपीयर हो रहा है तो वो हो रहा है ग्लूमी लुक, यानी डार्क है, पुअरली लिट है, दैट इज ग्लूमी लुक। जुबिलेंट जो चीयर अप कर रहे हैं, भारत की आज़ादी के लिए नारे लगा रहे हैं, जय हिंद, भारत माता की जय हो, जुबिलेंट हैं वो। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब डिसअपियरिंग फीलिंग्स है, डिप्रेसिंग फीलिंग्स है, फ्राइटिंग है, डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, मतलब वो एकदम उनके चेहरे पे सैडनेस है, तो वो हो जाएगा ग्लूमी इंटोनिम। हमारे पास ट्रम्पेंट, ट्रम्पेंट का मतलब विक्टोरियस होता है, हैविंग वॉन ए बैटल और कंटेस्ट, विक्टोरियस। क्रिप्टिक और इलेटेड, इलेटेड का मतलब भी होता है एक्सटेसली हैप्पी। एक वर्ड है ई सी एस, एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब क्या होता है, परम आनंद की अनुभूति हो, दैट इज इलेटेड, एक्सटेसिकली हैप्पी। अब हमारे पास एक वर्ड है क्या, क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है, जैसे आपने इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन सुने होंगे तो वो डिसेप्टिव होते हैं, मतलब पता नहीं चलेगा उसमें क्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, हैविंग ए मीनिंग दैट इज मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब होता है जो अस्पष्ट हो, एम्बिगुअस हो, मिस्टीरियस हो, मतलब रहस्यमय हो, दैट इज क्रिप्टिक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है हमें, किसका बताना है वो मैं बता देता हूँ, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। ए पर्सन हु कन्फर्म्स टू एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड स्टेब्लिश प्रैक्टिस, एक बंदा है जो एक्सेप्टेड बिहेवियर या स्टेब्लिश प्रैक्टिस हैं उनको फॉलो करता है, कन्फर्म करता है। कन्फर्म का मतलब उनको फॉलो करना, कंप्लाई करना, कंप्लाई विद द रूल और स्टैंडर्ड और लॉ, तो उसे बोलते हैं कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट वैसे भी आप बता सकते, जो कन्फर्म करे वो कन्फर्मिस्ट होता है। साइकोलॉजिस्ट कौन होगा, जो दिमाग से रिलेटेड मनोविज्ञान, मनोविज्ञान चीज़ों को देखा है। रेबलिस्ट जो रिवेल करे, समवन हु रिवेल अगेंस्ट अथॉरिटी और एस्टेब्लिश नॉर्म, रेबलिस्ट। जो फॉलो करे उसे कन्फर्मिस्ट बोलेंगे। रेबलिस्ट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, जो फॉलो ना करे। कन्फर्मिस्ट पर्सन हु कन्फर्म्स टू, कन्फर्म्स के बाद टू प्रपोजिशन आती है, पता होना चाहिए। एक्सेप्टेड बिहेवियर और एस्टेब्लिश प्रैक्टिस, उसे बोला जाएगा कन्फर्मिस्ट। सोशलिस्ट समाज से रिलेटेड है। एंटोनिम बताना है हमें, अंडरलाइन वर्ड का क्या है, द फील्ड्स रिमेन्ड बैरन डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ, डिस्पाइट के बाद प्रपोजिशन नहीं आती है, इन स्पाइट के बाद ऑफ प्रपोजिशन आएगी। डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स के बावजूद भी वो सारे फील्ड्स बैरन रह गए। मतलब बैरन का मतलब होता है, नहीं समझ में आ रहा है तो उस सेंटेंस को पढ़ो तब भी समझ में आ जाएगा। बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल, मतलब वो उपजाऊ नहीं है। मतलब इतनी सारी रिसर्च हुई, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने एफर्ट लगा लिए, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने लगा लिए, बट वो जो ज़मीनें थी, जो फील्ड थी, वो बैरन हो गई, अभी भी रिमेन बैरन। तो बैरन का एंटोनिम बताना है तो क्या होगा, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ भूमि, और बैरन का मतलब जो उपजाऊ नहीं है, बंजर भूमि। बैरन के लिए जो सिनोनिम है वो है नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन और यंग, यानी स्टेराइल। स्टेराइल इसका सिनोनिम हो जाएगा, और फर्टाइल जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। हमारे चैनल पर जाके, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके सिनोनिम SYNONYMS और हैशटैग एंटोनिम डालिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन मिलेंगे। अनफॉरगिविंग का मतलब होता है जो फॉरगिव करने की इच्छा ना रखे, मतलब दूसरों के जो रॉन्ग डूइंग्स हैं या उनके जो एक्सक्यूजेज हैं, पीपल के फॉल्ट हैं, उनको वो फॉरगिव ना करे, दैट इज अनफॉरगिविंग। नॉट विलिंग टू फॉरगिव एक्सक्यूज पीपल्स फॉल्ट एंड रॉन्ग डूइंग्स, क्लियर। डैम्प, डैम्प का मतलब होता है स्लाइटली वेट, जैसे नोट गिने जाते हैं, एक फॉर्म होती है जिसमें पानी भर देते हैं, तो उसे बोलते हैं डैम्पर, जो स्लाइटली वेट होता है, क्लियर है। अगला करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें। करेक्ट स्पेलिंग पूछिए, इट इज कंसीडर्ड टू ए ग्रेट फिनोमिना। फिनोमिना मतलब होता है ये, फिनोमिना की स्पेलिंग, ये सिंगुलर है, SINGULAR, फिनोमिनॉन होता है NON, और फिनोमिना जो है वो प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। तो फिनोमेना होता क्या है, द फैक्ट और ए सिचुएशन दैट इज ऑब्जर्व और टू एग्जिस्ट और हैपन, स्पेशली वन हुज कॉज और एक्सप्लेनेशन इज इन क्वेश्चन। मतलब कोई भी घटना है, कोई भी इवेंट है, उसे फिनोमेना बोल रहे हैं। तो बोल रहा है इट इज़ कंसिडर्ड ए ग्रेट फिनोमेना इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग देख लेना। इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में एक ग्रेट फिनोमेना है, एक ग्रेट इवेंट है, ऑब्जर्व किया गया है, तो फिनोमेना हो जाएगा, क्लियर है।
अगला हमारा वर्ड है द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अचानक से हो और आपके बेनिफिट के लिए हो, बेनिफिशियल हो। मतलब अकरेंस और डेवलपमेंट ऑफ ए इवेंट बाई चांस अचानक से हो इन ए हैप्पी और बेनिफिशियल वे। मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ विंडफॉल। विंडफॉल का आप मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। सेरेंडिपिटी मैंने आपको बता दिया। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कि आप बहुत लकी हैं और किसी बाई चांस ऐसा इवेंट का डेवलपमेंट हुआ कि उसका अकरेंस हुआ कि वो हैप्पी और बेनिफिशियल हुआ आपके लिए, दैट इज सेरेंडिपिटी। अचानक किसी चीज़ का लाभ हो जाना। तो विंडफॉल का मतलब आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिस फॉर्च्यून मतलब होता है बैड लक, अभागा। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ स्टेट बीइंग ट्रैंक्विल और काम। मतलब बहुत शांति वाली बात करें, पीस वाली, तो ट्रैंक्विल है, काम है, पीस है, ये सिनोनिम हो गए। परमानेंसी, परमानेंट है कोई चीज़। ट्रैंक्विलिटी मैंने बता दिया। टेंजिबिलिटी मतलब एक प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ की। एबल टू परसीव टच मतलब वो टच को फील कर सके या टच की जा सके, दैट इज कॉल्ड टेंजिबिलिटी। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है ग्लैड का। ग्लैड होती है खुशी, तो उसके लिए जो वर्ड होगा वो सैड हो जाएगा। हमारे पास दो वर्ड हैं जाइव। इनोसेंट आपको बता दिया, जो गिल्टी और क्राइम मतलब जिसने नहीं किया हो। जो इनोसेंट है उसे बोला जा रहा है इनोसेंट मतलब जो कानून की नज़रों में गिल्टी नहीं है किसी भी क्राइम के लिए, दैट इज इनोसेंट। हमारे पास एक वर्ड है हॉन्ट, एक है जाइव। तो हॉन्ट का मतलब होता है डरावना। टू ऑफ ए गोस्ट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एट अ प्लेस रेगुलरली, दैट इज कॉल्ड हॉन्ट, ठीक है। जाइव, जाइव का मतलब होता है टू टॉक इन ए फुलिश, डिसेप्टिव और अनसीरियस वे। मतलब एक फुलिश मूर्खतापूर्ण तरीके से बात करना, अनसीरियस सीरियस ना होकर गंभीर तरीके से बात ना करना, या फिर डिसेप्टिव वे में धोखाधड़ी करके कुछ बात करना, घुमा फिरा के बातें करना, तो दैट इज कॉल्ड जाइव। अब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके #OWS टाइप कीजिए, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। द म्यूजिक फिल्ड द रूम विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एक्सप्रेसिंग जॉयफुल मेलोडीज दैट ब्रॉट स्माइल्स टू द एवरीवन फेस। तो म्यूजिक ने रूम को ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस से भर दिया। ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस के लिए वर्ड क्या यूज होगा, जॉय, एक्सटेसी। एक्सप्रेसिंग जॉयफुल मेलोडीज ब्रॉट स्माइल टू द एवरीवन फेस। जो जॉयफुल मेलोडीज हैं वो ऐसी एक्सप्रेस की गई कि सभी के फेस पे स्माइल ला दी। क्लियर। तो सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाना। एक्साइटमेंट का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ ग्रेट एंथुसिज्म और ईगरनेस। मतलब आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, ईगर हैं किसी चीज़ के लिए, कीन हैं, तो वो हो गया एक्साइटमेंट। फियर, डर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है ग्रेव। जो अभी पहले आया था उसका मतलब क्या था, ग्रेव मतलब सीरियस। सबसे पहले क्वेश्चन में एक ग्रेव वर्ड आया है, तो ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, सीरियस मैटर। तो ग्रेव यहीं वही वहीं इट कैन बी डिस्क्राइब समथिंग सीरियस ऑफ ए ग्रेट इंपोर्टेंस, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फ्रिवोलस जो वर्ड है इसका मतलब होता है नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू। मतलब अनसीरियस कैटेगरी में फ्रिवोलस यूज किया जाएगा। नेटिव, राष्ट्र से रिलेटेड। फॉरेन, नेटिव और फॉरेन एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे। सीरियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। और हमसे एंटोनिम पूछा है तो क्या होगा, फ्रिवोलस, FRIVOLOUS मतलब नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, #OWS डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। सबसे पहले राइट टू वोट जो है एक लीगल राइट नहीं है। राइट टू वोट क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एज पर पॉलिटी, एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट को हम क्या बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट के लिए हम यूज करते हैं फ्रेंचाइजी। ये फ्रेंचाइजी वही है जैसे किसी भी बिग बाजार, तो बिग बाजार की फ्रेंचाइजी है। मतलब कंपनी आपको राइट दे रही है कि हमारा सामान किसी एरिया में जाके बेचिए, तो वो फ्रेंचाइजी हो गई। और वही वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। जैसे आपने एक वर्ड ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा, एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ऑल द सिटीजन्स हु आर 18 एंड एबव इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, एजुकेशन, रिलीजन, कलर, रेस, इकोनॉमिक कंडीशन आर फ्री टू वोट। मतलब उनका कलर क्या है, कास्ट क्या है, उनकी रेस क्या है, उन्होंने कितनी एजुकेशन की है, उनका राइट क्या है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इट डजेंट मैटर, उन्हें राइट टू वोट है अगर वो 18 साल से ज़्यादा हैं। दैट इज कॉल्ड एडल्ट फ्रेंचाइजी। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट इज एडल्ट फ्रेंचाइजी। एक वर्ड और आपने सुना होगा, एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज, SUFFRAG। ये भी आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। एडल्ट सफरेज का मतलब होता है एडल्ट सफरेज इंक्लूड राइट टू वोट इन इलेक्शन। मतलब आप वोट दे सकते हैं, 18 या 18 से ऊपर हैं, अपना नेशन का लीडर चुन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एडल्ट सफरेज। अब पोलिंग, पोलिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। जैसे पोलिंग बूथ होते हैं तो पोलिंग बूथ पर वोट रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिकॉर्ड द ओपिनियन और वोट ऑफ पीपल या वोट ऑफ
पॉपुलेशन, तो दैट इज पोल। ठीक है, वोटिंग, वोट करना मतलब आप इंडिकेट करना, ए फॉर्मल इंडिकेशन ऑफ ए चॉइस बिटवीन टू और मोर कैंडिडेट्स और कोर्स ऑफ एक्शन एक्सप्रेस टिपिकली थ्रू ए बैलेट और ए शो ऑफ हैंड्स। जैसे आप हाथ खड़े करिए किसी के फेवर में तो वो वोट हो गया, यस और नो के फेवर में वोट करिए। इसी तरीके से वोट का मतलब होता है कि इंडिकेट करना किसी एक के फेवर में, दैट इज कॉल्ड वोट। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, इडियम्स बताना है। औरंगजेब द फेमस मुगल रूलर फाउंड दैट ही हैड कॉट समवन मोर पावरफुल देन हिम इन द फॉर्म ऑफ द ब्रेव मराठा शिवाजी। औरंगजेब एक फेमस मुगल रूलर है, उसने क्या किया कि किसी मराठा को कॉट कर लिया, बाद में उसे रियलाइज हो रहा है, फाउंड कर रहा है कि उसने एक ऐसे बंदे को कैद कर लिया है, मराठा को कैद कर लिया है जो उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके लिए एक वर्ड है कैचिंग द टार्टर। कैच द टार्टर का मतलब होता है, सबसे पहले बताइए टार्टर क्या होता है, TAR टीयर। तो टार्टर क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। टार्टर एक्चुअली में क्या है कि जो हमारे जो दांत हैं उन पे जो कैल्सीफाइड डिपॉजिट हो जाता है, जो दांतों के ऊपर उसको डिके करता है, उसे बोला जाता है टार्टर। अगर आप उसको पकड़ लोगे तो अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएट कर देगा, ट्रबलसम कर देगा, आपको परेशान कर देगा वो। अगर आप उसको पकड़ लोगे तो दर्द करेगा फिर वो। तो इसका मतलब टू डील विद समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल, तो उसे बोला जाएगा कैच द टार्टर। तो कैच द टार्टर का मतलब आपने किसी एक ऐसे बंदे के साथ डील किया, किसी ऐसे बंदे को पकड़ लिया है जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम हो सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कैच द टार्टर। ये औरंगजेब को बाद में रियलाइज हुआ। निपिंग इन द वर्ड, चेंजिंग द हैंड्स, ब्लेज द ट्रेल। मैं ऐसे ही बता देता हूँ फिर बाद में बताऊँगा। निपिंग इन द वर्ड मतलब किसी चीज़ को बढ़ने से पहले ही रोक देना, निपिंग इन द वर्ड। और उसके बाद कैचिंग, चेंजिंग द हैंड्स मतलब सत्ता एक दूसरे से चेंज करना, ओनरशिप चेंज करना, चेंजिंग द हैंड्स। ब्लेज द ट्रेल, ट्रेल मतलब आप पाथ दिखा रहे हो, दूसरों के लिए पाथ को प्रज्वलित कर रहे हो, मतलब आप उस चीज़ में पायनियर हो किसी चीज़ में, तो आप ब्लेज द ट्रेल कर रहे हो। ठीक है, जैसे अब देख लीजिए निप इन द बर्ड, टू स्टॉप समथिंग इमीडिएटली सो दैट इट डज नॉट बिकम ए वर्स प्रॉब्लम। किसी भी चीज़ को शुरुआत में ही इमीडिएटली ख़त्म कर देना, स्टॉप कर देना, जिससे कि वो सिचुएशन वर्स ना कर दे, प्रॉब्लम वर्स ना हो जाए, दैट इज निप इन द बर्ड। चेंज हैंड्स, चेंज हैंड्स का मतलब इट्स ओनरशिप चेंजेस यूजुअली बिकॉज इट्स सोल्ड टू समवन एल्स। मतलब एक घर है वो दूसरे को बेच दिया गया है तो वो ओनरशिप चेंज हो गई है, तो चेंज हैंड्स बोला जाएगा। अगला हमारे पास एक वर्ड है ब्लेज द ट्रेल। तो ब्लेज का मतलब होता है वेरी हॉट, मतलब आप प्रज्वलित करना किसी चीज़ को। और ट्रेल, ट्रेल मतलब आप साइन बना रहे हो, रास्ते में उसके इंडिकेशन देते जा रहे हो। मार्क ए सीरीज ऑफ साइन ऑब्जेक्ट लेफ्ट बिहाइंड द पैसेज ऑफ समवन और समथिंग, दैट इज ट्रेल। तो ट्रेल मतलब पथ, और ब्लेज मतलब आप पथ का रास्ता दिखा रहे हो। तो ब्लेज द ट्रेल मतलब टू बी द फर्स्ट वन टू डू समथिंग और शो अदर्स हाउ टू डू। तो उस केस में आप क्या हैं, पाइन्योर हैं। क्लियर है? तो आप ब्लेज द ट्रेल मतलब दूसरों के लिए रास्ता तैयार कर रहे हो, उस फील्ड में पाइनियर हैं। टू बी द फर्स्ट वन टू डू समथिंग और शो अदर्स हाउ टू डू इट, किसी काम को कैसे करना है ये आप शो कर रहे हो। तो इस तरीके से हमने ये सब कर लिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। पॉलिटी का क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी, क्या राइट टू प्रॉपर्टी किस तरीके का राइट है? जैसे मैंने आपको बताया कि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो राइट टू प्रॉपर्टी किस तरीके का राइट है? विच टाइप ऑफ राइट इज दिस? पहली बात तो ये, और इसका कौन सा आर्टिकल है, और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ये 3 क्वेश्चन कमेंट कीजिए कि राइट टू प्रॉपर्टी किस कैटेगरी का राइट है। जैसे मैंने बताया राइट टू वोट एक लीगल राइट है, ऐसे ही राइट टू वोट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ऐसे ही राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आप कमेंट कीजिए कि ये किस तरीके का राइट है और इसका कौन सा आर्टिकल है, और ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है हमारी, तो चैनल को लाइक कीजिए, जो आपसे पूछा जा रहा है कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जो पूछ रहे हैं उसको कमेंट करें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने व्यूज, सब्सक्राइबर, मोटिवेशन रहेंगे हमारे लिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, हम आपके लिए ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट लाते रहेंगे। ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। बस आप अपनी मदद
आप अपना काम कीजिए, पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, क्विज अटेम्प्ट करिए, जो गलतियां हो रही हैं उन पर काम करिए। मॉक टेस्ट में आपका इंप्रूव होंगे नंबर और आप सिलेक्शन की तरफ अग्रसर होंगे, आपकी रैंक सिक्योर होगी। बने रहिए हमारे साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन करिए। थैंक यू। पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2024 डेली वोकैबुलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 7 में हम आपको कराएंगे 3 अगस्त 2023 सिर्फ 3 के जो भी क्वेश्चंस हैं जो वोकैब से रिलेटेड हैं उनका सारा ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये सीरीज हमारे पिछले 5 वर्षों के सभी क्वेश्चंस को कवर करेगी। इसमें हम सभी ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो को लाने से पहले उसका क्विज आता है। ये वीडियो हमारी 12 बजे आती है दोपहर में, उससे पहले उसका क्विज आता है। तो क्विज अटैम्प्ट करिए, अपनी गलतियां नोट डाउन कीजिए, उन्हें अल्टरनेट डेज पे रिवाइज कीजिए। इस वीडियो के साथ नोट्स बनाइए, क्योंकि वीडियो जब देखेंगे तो आपको ऑप्शंस के साथ बहुत सारी वोकैब सीखने का मौका मिलेगा और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आपको दिखाई देंगी। आप अपनी रैंक सिक्योर करेंगे। इन वीडियो को फॉलो करिए, नोट्स बनाइए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं। आज 5 जून 2024 अपनी शुरुआत करते हैं। 3 अगस्त 2023 शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे जो CHSL 2023 टीयर 1 के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है। एप्रोप्रिएट की स्पेलिंग याद कीजिए। एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही आप हैशटैग सिनोनिम्स डालेंगे तो सिनोनिम्स के जो भी क्वेश्चन अब तक अपलोड हुए हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे। द इवेंट इन ए क्रैम्प्ड स्पेस वाज टोटली बिजारे इन माई व्यू। तो बिजारे का मतलब होता है बहुत ही विचित्र, अजीब, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, ऑड, मतलब वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑड। जैसा कि आप अपने उसमें देखते हैं रीजनिंग के सेक्शन में, ऑड वन आउट, मतलब जो सबसे अजीब दिख रहा है बाकियों से उसको छांटना है। तो डेट इज बिजारे, जो कैसा है? पेक्यूलियर है, स्ट्रेंज है, अजीब है, वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड का मतलब होता है नॉट हैविंग एनफ स्पेस इनसाइड, उसे बोलते हैं क्रैम्प्ड स्पेस, मतलब उसमें ज़्यादा जगह एकोमोडेट करने के लिए है नहीं, ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, वो होता है क्रैम्प्ड स्पेस। यूजुअल और नॉर्मल सिनोनिम हो गए, एज यूजुअल, नॉर्मल। कस्टमरी, कस्टमरी से मतलब होता है जो हमारे कस्टम्स के अकॉर्डिंग हो, अकॉर्डिंग टू द कस्टम, यूजुअल प्रैक्टिस, एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर सोसाइटी, प्लेस और सेट और सर्कमस्टेंस सेट। कॉमनली प्रैक्टिस और यूज्ड और ऑब्जर्व चीज़ें होती हैं उन्हें बोला जाता है कस्टमरी। अगला हमारा वर्ड है द करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग बताना है आपको। तो ये सारे के सारे पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे जो बेस्ट है वो सेकंड ऑप्शन है जो आपको हरा दिख रहा है। मैं आपको बाकियों में कमियां बता दूंगा कि नेगोशिएशन की स्पेलिंग गलत है, नेगोशिएशन की स्पेलिंग गलत है। नेगोशिएशन की स्पेलिंग होती है NEGOTIATION। नेगोशिएशन का मतलब होता है डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट, मतलब कुछ ऐसा डिस्कशन करना जिससे कि आप एक एग्रीमेंट पर रीच करो। जैसे आप बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो नेगोशिएट करते हैं, मोल भाव करते हैं और फाइनली फिर एक एग्रीमेंट पे आते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे टमाटर आप 25 की जगह 20 लगा दो, मैं 5 किलो ले लूँगा। तो इसका मतलब आपने उससे नेगोशिएट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप एक एग्रीमेंट पर रीच कर गए डिस्कशन के बाद। उसका एम क्या था कि आप उसको 20 पे ला के खड़ा कर दो, जिससे कि वो 5 किलो धरी भर आपको 20 रुपये किलो दे दे। वाइल द नेगोशिएशन प्रोसेस वाज कॉम्प्लेक्स, नेगोशिएशन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स था, जटिल था। एंड समटाइम्स, एट टाइम्स मतलब समटाइम्स कंटेंटियस, कंटेंटियस का मतलब होता है विवादास्पद, मतलब जो कंट्रोवर्शियल हो, जिसके पीछे आर्गूमेंट्स हों तो उसको बोलेंगे कंटेंटियस। द टू साइड्स अल्टीमेटली रीच्ड ए म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट, मतलब जो दोनों साइड्स थी वो उन्होंने अल्टीमेटली मतलब फाइनली उन्होंने किस पे रीच हो गई, पहुंच गई एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट पर जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद था। क्लियर है? तो इसमें नेगोशिएशन की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, कंटेंटियस की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, CONTENTIOUS, अल्टीमेटली की स्पेलिंग ULTIMATELY, अल्टीमेटली के बाद बेनिफिशियल की स्पेलिंग और एग्रीमेंट की स्पेलिंग, ये सारी सही हैं, वो सेंटेंस आ जाएगा ये। तो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए, नेगोशिएशन बता दिया, कंटेंटियस बता दिया, बेनिफिशियल मतलब जो दोनों के लिए लाभदायक है, एग्रीमेंट आप समझ गए, म्यूचुअली, अल्टीमेटली।
द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का मतलब होता है किसी भी मनी या फूड या आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत इकोनॉमिक तरीके से खर्च करना, मतलब मितव्ययी, मतलब बहुत सोच समझ के खर्च करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, उसे बोलते हैं थ्रफ्टनेस, मतलब आपकी कंजूसी, मितव्ययी बोलेंगे। और इसके जो सिनोनिम है वो पार्सिमोनी, प्रोविडेंस और इकोनॉमी, ये इसके सारे के सारे सिनोनिम है। तो एक्स्ट्रा विजेंस क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी फिजूल खर्ची करना। द लैक ऑफ रिस्ट्रेंट इन स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्स है, मतलब मनी स्पेंड करने और रिसोर्सेज को स्पेंड करने के लिए आपके अंदर रिस्ट्रेंट की कमी है। रिस्ट्रेंट मतलब आप उसके लिए रोक नहीं पाते हो, आप खर्च करते रहते हो, तो उसे बोलते हैं फ्रूगैलिटी, वो एक्स्ट्रावेजेंस। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो एक्स्ट्रावेजेंस हो जाएगा। बाकी जो पार्सिमोनी है, पार्सिमोनी का मतलब भी होता है एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और रिसोर्सेज। प्रोविडेंस भी यही है और इकोनॉमी भी यही है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो। ये सारे आपको पता होने चाहिए। ये आपसे सिनोनिम में पूछे जा सकते हैं, कई क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके साथ। इसके साथ फ्रूगैलिटी का सिनोनिम बताइए, तो प्रोविडेंस भी हो सकता है, पार्सिमोनी भी हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है। पार्सिमोनी, पार्सिमोनी का मतलब भी यही है कि आप खर्च करने से पहले काफ़ी सोच रहे हो, अनविलिंग हो, रिसोर्सेज को खर्च करने से पहले अनविलिंग हो, मितव्ययी हो। प्रोविडेंस, प्रोविडेंस का मतलब भी यही है, आप फ्यूचर के बारे में सोच के ज़्यादा चल रहे हो, कम खर्च कर रहे हो। इडियम बताना है अप्रोप्रिएट इडियम ऑफ द गिवन सिचुएशन। गीतिका स्पोक अ लॉट अबाउट हर न्यू मूवी। गीतिका कोई लेडी है, उसने अपनी नई मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा बोला, अलॉट बोला, बहुत ज़्यादा बोला। हाउएवर, हाउएवर एक कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड है। हाउएवर इट केम टू नथिंग इन द थिएटर्स, जबकि थिएटर में कुछ नहीं हुआ। नो रिजल्ट, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। इट केम टू नथिंग मतलब एंड इन स्मोक का मतलब होता है इट केम टू नथिंग और नॉट टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, उसका मतलब एंड इन स्मोक, धुएं में उड़ गई, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इसका क्या हो जाएगा, टू एंड इन स्मोक। अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, टू गेट इनटू द हॉट वाटर, टू डिग द ग्रेव। एक एक करके देख लेते हैं। टू डिग द ग्रेव मतलब अपने लिए ही कब्र खोदना, मतलब अपने लिए ही परेशानी खड़ी करना। टू डू समथिंग दैट कॉज यू हार्म एंड समटाइम्स सीरियस हार्म, दैट इज कॉल्ड डिग योर ओन ग्रेव। अगला वर्ड है टू गिव द डेविल हिज ड्यू और टू गेट इनटू द हॉट वाटर। टू गेट इनटू द हॉट वाटर का मतलब होता है कि टू बी इन ए और गेट इन टू ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच यू आर इन डेंजर और क्रिटिसाइज और पनिश्ड, मतलब एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाना जहां आप खतरे में हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको पनिश कर रहे हैं, दैट इज टू गेट इन टू द हॉट वाटर। अब है गिव द डेविल हिज ड्यू, मतलब डेविल को उसका ड्यू देना, किस चीज़ के लिए, जो उसके अंदर अच्छी चीज़ें थी। गिव क्रेडिट टू वट इज गुड इन ए डिसएग्रेबल और डिसलाइक या डेविल पर्सन, मतलब दुष्ट आदमी के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसके लिए उसको क्रेडिट देना, दैट इज कॉल्ड गिव द डेविल हिज ड्यू। हमारे पास अगला अप्रोप्रिएट इडियम बताना है। राइमा टेक्स हर क्लासेज वेरी अटेंटिवली। वेरी अटेंटिवली का मतलब बहुत कान खोल के सुन रही है। इसका मतलब मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ये सीरीज है, इसको वी ऑल द ईयर्स मतलब अटेंटिवली सुनिए। वेरी अटेंटिवली मतलब सारे कान लगा कर सुनिए। वी ऑल ईयर्स, जैसे क्लास में टीचर बोलता है बी अटेंटिवली, बी ऑल ईयर्स, सब कान लगा के सुने, क्या अनाउंसमेंट हो रहा है कि कल की छुट्टी है। तो ये क्या हो गया, बी ऑल ईयर्स, मतलब बी लिसनिंग यानी ईगरली, उत्सुकता के सुनना। तो क्या होगा, बी ऑल ईयर्स। अब आपके पास बहुत सारे वर्ड हैं। इन अकॉर्डेंस विद, बाई ब्लेजिंग ए ट्रेल, कल भी हमने जो वीडियो आई है हमारी CHSL की, उसमें भी हमने ब्लेज अ ट्रेल बताया है। ब्लेज अ ट्रेल का मतलब कोई भी चीज़ जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो। ट्रेल मतलब आप पथ बना रहे हो, और प्रदर्शक हो मतलब ब्लेज कर रहे हो, उस पर प्रज्वलित कर रहे हो। इसका मतलब ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है टू डू समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर। जैसे हमारी जो SSC की ये सीरीज चल रही है, ये एक ब्लेज अ ट्रेल है। ऐसी अभी तक अवेलेबल कहीं नहीं है जिसमें सारे ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन किया जाता है। ये अभी तक हमारे चैनल पर ही अवेलेबल है, इसलिए सभी SSC एस्पिरेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे व्यूअर्स की है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। एग्ज़ाम पास में आ रहा है, सीरीज बराबर हमारी चल रही है, लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम ऐसे ही अमेजिंग सेशंस आपके लिए और एग्जाम्स के लिए लाते रहेंगे। सभी सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल पर आएगी धीरे धीरे। बने रहिए बस हमारे साथ, और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है टू डू समथिंग दैट हैज नेवर बीन डन बिफोर। तो मैंने आपको बताया था, ट्रेल मतलब पथ, ब्लेज मतलब प्रज्वलित करना। रास्ते में आप इस तरीके से चीज़ें बना रहे हो कि लोग आपको फॉलो करें, प्रज्वलित कर रहे हो, पथ बना रहे हो, उसके लिए आप सबसे पहले हो, पाइनियर हो उस चीज़ में।
बाई लॉजिंग इन क्लाउड, बाई लॉजिंग इन क्लाउड मतलब बादलों में खो जाना, मतलब आप कंफ्यूज हो जाना। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड मतलब टू बी कंफ्यूज्ड। बी ऑल ईयर्स का मतलब बी लिसनिंग ईगरली अटेंटिवली, दैट इज कॉल्ड बी ऑल ईयर्स। विजिलेंट हैं, अलर्ट हैं, सजग हैं, सावधान हैं। इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है आप कंप्लाई कर रहे हो, किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट, इन अ वे दैट एग्रीज विद और फॉलोज समथिंग सच एज अ रूल और रिक्वेस्ट। किसी रूल या किसी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, यानी इन अकॉर्डेंस विथ। अगला हमारा वर्ड है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज द करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग। तो हैशटैग स्पेलिंग डालेंगे, आपको सारे के सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्पेलिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हैशटैग स्पेलिंग डालिए, करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग है तो इसमें पूछता है ऑल्दो द बुक वाज डिफ़िकल्ट टू रीड, जो बुक थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी पढ़ने में। आई परसिस्टेड एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब अल्टीमेटली, अभी पहले भी आया है, इवेंचुअली और अल्टीमेटली सिनोनिम होंगे अंततः। इवेंचुअली मतलब इन द एंड, स्पेशली आफ्टर ए लॉन्ग डिले, डिस्प्यूट और सीरियस प्रॉब्लम्स, that is called eventually मतलब ultimately। I persisted and eventually understood the complex ideas। बुक टफ थी, यद्यपि बुक टफ थी फिर भी मैंने persisted मतलब लगातार मेहनत से, eventually at the end understood किया उन complex ideas को जो बुक में लिखे हुए थे। तो परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू इन एन ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी और अपोजिशन, मतलब इतनी डिफिकल्टी और इतने विरोध के बाद भी आप किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को कंटिन्यू रखना, दैट इज कॉल्ड परसिस्ट। क्लियर। पहले भी आया था परसिस्टेंट ट्रैफिक जाम था, तो इसका मतलब क्या था, परसिस्टेंट ट्रैफिक जाम है मतलब लगातार बना हुआ है वो, आप इतनी परेशानी आ रही हैं फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परसिस्ट। एंटोनिम बताना है किसका, फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब आपके साथ जो मित्रता वाला है उसके साथ, उसका एंटोनिम क्या होगा, होस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, आपके साथ दुश्मनी। सोइंग और फीलिंग एन अपोजिशन और डिसलाइक, दैट इज कॉल्ड एंटोनिम होस्टाइल। लविंग, वेलकमिंग, अफेक्शनेट, अफेक्शनेट इसके लिए सिनोनिम हो सकता है, मतलब रेडिली फीलिंग और सोइंग फॉन्डनेस और टेंडरनेस, मतलब लविंग, फॉन्ड, एडोरिंग, डिवोटेड, केयरिंग, दैट इज कॉल्ड अफेक्शनेट। अफेक्शनेट और लविंग आपस में सिनोनिम हो जाएंगे, मतलब आपके अंदर फॉन्डनेस है, मतलब सोइंग फॉन्डनेस, किसी के प्रति आपकी लाइक है, उसके लिए लव है, केयर है, तो दैट इज कॉल्ड अफेक्शनेट। होस्टाइल इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो बोला है द फ्रेंडली डॉग वेग्ड हिज टेल, मतलब वेग का मतलब जब कुत्ता जो पूंछ हिलाता है उसके लिए जो वर्ड हो जाएगा वो WAGGED, वेग्ड। और वाइल द कैट हिस्ट का मतलब जो बिल्ली है वो फुफकार रही है, कौन सी बिल्ली, जो होस्टाइल है, डिस मतलब जो अनफ्रेंडली हिल्ली है, बिल्ली है, सॉरी अनफ्रेंडली बिल्ली है, अनफ्रेंडली कैट है, होस्टाइल कैट वो हिस्ट कर रही है, घूर रही है, फुफकार रही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डालना है, हमारे हैशटैग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टेलीग्राम चैनल की सर्च विंडो में डालिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन खुलेंगे। ए पर्सन हु लिव्स ए सेक्लूडेड और सॉलिटरी लाइफ, सेक्लूडेड और सॉलिटरी लाइफ का मतलब अलग थलग जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल समाज से दूर, एकांत में। ऑफन फॉर ए रिलीजियस रीजन, मतलब रिलीजियस रीजन के लिए जो अलग थलग एकांत में जाके रहते हैं, करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, समाज से दूर हो गए हैं, बिल्कुल अकेले में अपनी सेक्लूडेड और सॉलिटरी लाइफ जी रहे हैं, उसे बोलते हैं मॉन्क, साधु। जैसे गौतम बुद्ध जी थे, अपने बचपन में ही घर छोड़ के चले गए थे तो वो मॉन्क बन गए थे, एक साधु बन गए थे, वहीं अपने अलग थलग जिंदगी जीते थे, उन्हें ज्ञान का एनलाइटमेंट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो वर्ड है एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, एन आउटगोइंग और सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन, मतलब एक पर्सन जो अपनी व्यक्ति, अपनी विचार दोनों के सामने रखे, मतलब वो रेटिसेंट ना हो, बोलने में चुप्पी ना रखे, अपने विचार सामने रखे, सोशलाइज होने की कोशिश करे, कॉन्फिडेंट हो सोशली, उसे बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक ऐसा बंदा जिसके अंदर दोनों तरीके की, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों तरीके की प्रॉपर्टी हो, उसको क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि एक पर्सन जो इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो, वो आप मुझे बताइए, जिसके अंदर दोनों तरीके की फीलिंग्स होती हैं, दोनों तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं, एक्सट्रोवर्ट। एक वर्ड है चवनिश, CHAUVINIST, स्पेलिंग ध्यान रखिए। चवनिश का मतलब होता है आप अंधभक्त हैं किसी के लिए, ए पर्सन डिस्प्लेइंग एक्सेसिव और प्रेजुडिस सपोर्ट ऑफ देयर ओन कोज और ग्रुप, मतलब आप किसी भी अपने लिए, अपने खुद के लिए, खुद के कोई कारण है या किसी अपने ग्रुप के लिए
प्रीजुडिस सपोर्ट मतलब आप बायस्ड हैं, एक्सेसिव सपोर्ट कर रहे हैं और वो डिस्प्ले कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चौविनिस्ट। जैसे किसी भी पार्टी के लिए अंधभक्त होते हैं तो दैट इज कॉल्ड चौविनिस्ट। अगला है हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक वो पर्सन होता है जो अपनी हेल्थ के बारे में हर वक्त सोचता ही रहता है। ए पर्सन हु इज ऑफन और ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हेल्थ और हर हेल्थ, उसे बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्रिक। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। एक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज का मतलब होता है अपने आप को एडजस्ट कर लेना, नए कंडीशंस के साथ, नए क्लाइमेट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेना, एकस्टम कर लेना, उसके अनुकूल बना लेना, दैट इज कॉल्ड एक्लेमेटाइज। तो उसके लिए जो एंटोनिम होगा वो डिसअरेंज होगा। डिसअरेंज का मतलब होता है मेक अनटाइडी और डिसऑर्डर। मतलब आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो उस क्लाइमेट और कंडीशन के साथ, तो आप क्या कर रहे हो, डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, अनटाइडी बना रहे हो उस चीज़ को, तो दैट इज कॉल्ड डिसअरेंज। अब प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज का मतलब आप किसी को प्राथमिकता दे रहे हो। डेजिग्नेट और ट्रीट समथिंग वेरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे बोलते हैं प्रायोरिटाइज करना। मतलब मैंने एसएससी सीएचएसएल की बुकैप की वीडियोस को प्रायोरिटाइज किया है, प्राथमिकता दी है कि सबसे पहले यही लाई जाएं, उसके बाद सीजीएल की लेके आएंगे, तो मैंने प्रायोरिटाइज किया है, मतलब उसको इंपॉर्टेंस दिया क्योंकि एग्जाम सबसे जल्दी पास में इन्हीं का है। प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है किसी को कम एंग्री करना, उसके गुस्से को ठंडा करना, शांत करना, तो होते हैं प्लेकेट। डीक्रिमिनलाइज। डीक्रिमिनलाइज का मतलब होता है कि किसी भी ऑफेंस को, पहले वो क्रिमिनल ऑफेंस था, उसे अब इलीगल ट्रीट कर देना, स्टॉप ट्रीटिंग एज इलीगल, इलीगल ट्रीट करना बंद कर देना किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस को, दैट इज कॉल्ड डीक्रिमिनलाइज। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है किसका, ये वर्ड है एकोमोडेटिंग। गांधीज अप्रोच वाइल इफेक्टिव इन मोबिलाइजिंग लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सम फॉर बीइंग पैसिव एंड ओवरली एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग का मतलब होता है विलिंग टू फिट इन समवंस विशेज और नीड्स। जैसे बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बाकी लोग सोच रहे हैं हम तो घर बैठे हैं, हम तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं बैठ के, तो दैट इज मतलब वो पैसिव हैं। ओवरली एकोमोडेटिंग मतलब दूसरे की विल और नीड्स के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहे हैं, तो उसे बोलेंगे एकोमोडेटिंग। मतलब उसके लिए जो एंटोनिम होगा वो डिसओबलाइजिंग होगा, मतलब डेलिबरेटली अनहेल्पफुल और अनकोऑपरेटिव। कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं जानबूझ के कि हम तो घर बैठे हैं, पैसे बने रहेंगे, भले ही उनके लिए भी उनका प्रोटेस्ट करने का जो कारण है वही उनका कारण होगा, बट वो पैसे बने रहेंगे। तो गांधी जी की जो अप्रोच थी कि लार्ज सेगमेंट, इंडियन सोसाइटी के जो लार्ज सेगमेंट है उसको मोबिलाइज करने में इफेक्टिव थी, उसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया। किसने, जो लोग पैसिव थे और एकोमोडेटिंग थे। वो ओवरली एकोमोडेटिंग थे, वो सोच रहे थे ये चल रहा है चलने दो। रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का मतलब होता है रीस्टोर फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन। जैसे रिकॉन्सिलेशन होता है मतलब शांतिपूर्ण वार्तालाप होती है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए, तो रीस्टोर फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन। क्लियर। अगला हमारे पास वर्ड है स्ट्रेनुअस और एक है ग्रेटिफाइंग। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है जोरदार, मतलब रिक्वायरिंग ए यूजिंग ग्रेट एफर्ट और एक्सर्शन, उसे बोलते हैं स्ट्रेनुअस। मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ग्रेट एफर्ट रिक्वायर्ड कर रही है, यूज हो रहे हैं उसमें, उसे बोलेंगे स्ट्रेनुअस। अगला हमारा वर्ड है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब गिविंग प्लेजर और सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ब्राइब भी होता है, घूस देना, घूस दे के सेटिस्फाई करना। ग्रेटिफाई, सेटिस्फाई इस तरीके से सिनोनिम है, मतलब गिविंग प्लेजर और सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है ट्रैंक्विल का। ट्रैंक्विल का मतलब भी होता है फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस और काम, मतलब किसी को शांत करना, यानी प्लेकेट, PLACAT, अभी हमने पीछे देखा था, किसी के एंगर को शांत करना, किसी के गुस्से को शांत करना, तो ट्रैंक्विल भी वही है, पीस, काम, डिस्टर्बेंस फ्री करना। तो इसके लिए क्या होगा सिनोनिम, पीसफुल। हमारे पास वर्ड है एंक्सियस, डायलेमा और फियर्स। फियर्स का मतलब होता है क्रूर, मतलब एक्सट्रीम, उसके अंदर क्या है, इंटेंस एग्रेसिवनेस है, फेरोसियस है, क्रूर है, उग्र है, उसे बोलेंगे फियर्स। अब है एंक्सियस। एंक्सियस का मतलब होता है मतलब फीलिंग और शोइंग वरी, नर्वसनेस, अनईज अबाउट समथिंग विद सर्टेन आउटकम, मतलब आप बहुत चिंतित हैं किसी के अनसर्टेन आउटकम आने के लेकर, तो उसे बोलेंगे आप एंक्सियस हैं, वरी हैं, चिंतित हैं, कंसर्न हैं। डायलेमा। डायलेमा का मतलब होता है एक इक्वली अनडिजायरेबल थिंग्स में, इक्वली अनडिजायरेबल थिंग्स में आपको एक चीज़ चूज करनी पड़े, तो मतलब एक सिचुएशन इन विच ए डिफिकल्ट चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव, स्पेशली वन दैट आर स्पेशली अनडिजायरेबल। मतलब दो चीज़ें अनडिजायरेबल हैं बट आपको इनमें से एक चीज़ चूज करनी है, दैट इज कॉल्ड डायलेमा, मतलब आप दुविधा में हैं कि किसको चुनें। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो द स्टडी ऑफ कॉइन्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स को बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक।
NUMISMATICS। न्यूमिस्मेटिक्स जो है उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉइन। और हमारे पास अब वर्ड है करेंसी। करेंसी मतलब जो भारत का लीगल टेंडर, जैसे जो 100 रुपये का नोट, 200 का नोट, जैसे 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई तो जो 1000 रुपये का नोट था वो उसे क्या क्लियर कर दिया गया, लीगल टेंडर नहीं रहेगा अब से। तो वो करेंसी थी, उसको इलीगल कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। मिंट एक प्लेस होता है जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं और करेंसी की तरह यूज किया जाता है उन सिक्कों को, दैट इज कॉल्ड मिंट। बार्टर, बार्टर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा। जब कॉइन्स नहीं थे, करेंसी नहीं थी, तो लोग सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे। जैसे कोई गेहूं उगाता है और कोई चावल, तो वो एक कट्टा चावल उसको दे देगा, वो एक कट्टा गेहूं उसको दे देगा, तो आपस में ये होगा बार्टर सिस्टम। मतलब एक्सचेंज गुड्स ऑफ सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी। तो इस तरीके से हमने जो एसएससी सीएचएसएल 2024 के डे 7 को कंप्लीट किया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्विज अटेम्प्ट करें, क्विज में जो गलतियां हो रही हैं उनको नोट डाउन करें एक रजिस्टर में। मैं जो ये वीडियो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इनमें आपको कई सारे नए वर्ड मिल रहे होंगे, सभी ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन किया जा रहा है, तो उनको भी नोट डाउन करें, अपने नोट्स बनाएं, ऑल्टरनेट डेज पे अपनी गलतियों को, इन नोट्सों को रिवाइज करें। आपका बुकैब का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप रिवीजन टाइम पे करेंगे। 2 कदम आगे चलने से पहले 1 कदम पीछे जरूर चलें, यही हम स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं। तो आप पहले डे 7 की वीडियो देखने से पहले डे 7 की जो वीडियो के नोट्स बनाए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद डे 7 देखें। और अपने लीजर टाइम को हेल्पफुल बनाने के लिए हम जल्दी ही आ रहे हैं आपके साथ 11 जून को एसएससी गेम चेंजर के साथ, जिसमें जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस, इनके क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करेंगे और अपनी गलतियों पर फोकस करेंगे। आप अपने एग्जाम में रैंक सिक्योर करने के लिए हमारी ये न्यू इनिशिएटिव है, न्यू यूनिक इनिशिएटिव है जो अभी तक नहीं है, आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जो मैं पूछ रहा हूँ वो कमेंट करके आप जरूर बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम एसएससी CHSL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 8 को देखेंगे। डे 8 में आज हमारा जो पेपर डिस्कशन होगा वो 3 अगस्त 2023 के शिफ्ट 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एसएससी CHSL 2023 टायर 1 में पूछे गए हैं। इस सीरीज में हम सारे ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये आज 6 जून 2024 शुरुआत करते हैं हम अपने पेपर की। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पे इसका क्विज अवेलेबल है, आप जाके क्विज अटेम्प्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। कंबाइंड ग्रेजुएट हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2023 टायर 1 3 अगस्त 2023 शिफ्ट 4 5:15 से 6:15 PM। शुरुआत करते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द ऑर्चर्ड वाज ए पीसफुल रिट्रीट with the sound of leaves rustling in the wind and birds chirping in the trees। ध्यान से सुनिए, ऑर्चिड क्या होता है? एक पीस ऑफ एनक्लोज लैंड होता है जो फ्रूट के ट्रीज से प्लांटेड होता है, मतलब जिसमें केवल और केवल फलों के ही पेड़ हों, उस प्लेस को, उस पीस ऑफ एनक्लोज लैंड को बोला जाएगा ऑर्चिड। क्लियर है? तो ऑर्चिड बाजे पीसफुल, पीसफुल मतलब शांत है, काम है। पीसफुल रिट्रीट, रिट्रीट अगर एक नाउन है तो इसका मतलब होता है एक प्राइवेट और सेफ प्लेस के लिए बोलते हैं कि रिट्रीट है। रिट्रीट वर्ब है तो इसका मतलब पीछे हटना होता है। रिट्रीट विद द साउंड ऑफ लीव्स रशलिंग इन द विंड, तो रशलिंग इन द विंड का मतलब होता है कि जब हवा चलती है तो जो पत्ते होते हैं, जो सरसराहट की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं रशलिंग। और जो पेड़ों में चिड़िया या बर्ड्स जो होती हैं वो जो ची ची की आवाज़ करती हैं उसे बोलेंगे चिरपिंग। क्लियर? अब ऑर्चिड क्या होगा? ए पीस ऑफ एनक्लोज लैंड विद फ्रूट ट्रीज। क्लियर है? अब हमारे पास बहुत सारे हैं। ए पीस ऑफ लैंड विद लॉट ऑफ हाउसेज, ए कलेक्शन ऑफ फार्म लैंड, ए कलेक्शन ऑफ अपार्टमेंट। तो एक ग्रुप ऑफ अपार्टमेंट को तो बोलेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स। केस में बहुत सारे अपार्टमेंट हैं, उसको क्या बोला जा रहा है? कॉम्प्लेक्स। क्लियर? एक वर्ड भी आपने सुना होगा ऑर्चिड, ORCHID। तो एक्चुअल में ऑर्चिड है क्या है? तो एक्चुअल में ऑर्चिड है ए प्लांट विथ कॉम्प्लेक्स फ्लावर दैट आर ऑफन शोई एंड बिजारे शेप्ड, मतलब
आप ये गूगल पे सर्च करेंगे तो एक प्लांट निकल के आएगा जो एक बहुत ही अजीब सी शेप का होगा, शोई होगा, मतलब केवल दिखाने के लिए, एक कॉम्प्लेक्स फ्लावर टाइप होगा। उस पेड़ को बोलते हैं, उस प्लांट को बोलते हैं ऑर्चिड, ORCHID। ये क्या है? ORCHARD, इसीलिए बता दिया, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। अब आपसे पूछा है एक कलेक्शन ऑफ फार्मलैंड। एक्चुअली कलेक्शन ऑफ फार्मलैंड तो कुछ नहीं है, बट आप ये चेक कर लीजिए कि एक कलेक्टिवाइजेशन वर्ड होता है, कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है कि एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन विच मल्टीपल फार्मर्स रन देयर होल्डिंग एज ए जॉइंट एंटरप्राइजेज। मतलब बहुत सारे जो किसान हैं उन्होंने अपनी लैंड को इकट्ठा किया है और उसको वो एक जॉइंट एंटरप्राइजेस रन कर रहे हैं, और इस प्रोसेस जो है फार्म लैंड को एग्रीगेट करने का, इसको बोल रहे हैं कलेक्टिवाइजेशन। क्लियर है? और एक कलेक्शन ऑफ अपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लेक्स होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कॉन्डोमिनियम क्या होता है। आप इसका मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। ये भी एसएससी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, कॉन्डोमिनियम क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इस इडियम का, क्या है? मेकअप वंस नाइन। ये भी एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये जो हमारी सीरीज चल रही है उसी में पूछा गया है। मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है आपने अपने माइंड को मेकअप कर लिया है। जैसे कोई अपने चेहरे का मेकअप कर लेता है तो इसका मतलब वो चेहरा डिसाइड कर लेता है कि मुझे ऐसा दिखना है। तो इसी तरीके से किसी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है तो इसका मतलब उसने डिसाइड कर लिया है कि भाई वो 12th के बाद आईआईटी की तैयारी ही करेगा। तो दैट इज मेक अ डिसीजन और डिसाइड। टू डिसाइड, टू चीट, टू लीव, टू डिस्टर्ब, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता। क्लियर है? अगला देखते हैं। Most appropriate meaning of the underlined phrase in the given sentence. As the actor gathered backstage, the director shouted, "Break a leg, everyone!" before they took the stage for their opening night performance. मतलब ये जितने भी एक्टर्स हैं वो बैक स्टेज पे गैदर हो गए, इकट्ठे हो गए हैं। डायरेक्टर बहुत तेज चिल्लाता है, ब्रेक अ लेग एवरीवन, सभी को। कब? जब वो स्टेज पे आने से पहले, जब ओपनिंग नाइट परफॉर्मेंस जो है उस स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस देने से पहले वो डायरेक्टर सबके ऊपर चिल्लाता है और बोलता है तेजी से, ब्रेक अ लेग एवरीवन। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है आपका गुड लक, मतलब टू विश समवन अ गुड लक। टू गेट अ गुड नाइट स्लीप नहीं, टू टेक अ रिस्क, टू कीप अ सीक्रेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हैशटैग एंटोनिम डालिए तो एंटोनिम के सारे क्वेश्चंस खुल जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा क्विज फॉर्म में, आपको अपलोड कर दिया गया है। He was liberal who believed that men were inherently superior to women in every aspect of life. तो लिबरल का मतलब होता है कि वो जो ओपन टू न्यू आइडियाज, मतलब बहुत ज़्यादा उदार है। जैसे बोलें, विलिंग टू रेस्पेक्ट और एक्सेप्ट बिहेवियर ओपिनियन डिफरेंट फ्रॉम वंस ओन। ओपन टू न्यू आइडियाज मतलब कोई नए आइडियाज़ हैं या फिर जो दूसरों के आइडिया जो उसके खुद से अलग हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनकी रेस्पेक्ट करने के लिए वो एग्री करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। रेस्पेक्ट करता है दूसरों के बिहेवियर, आइडियाज़ को, ओपिनियन को जो खुद से डिफरेंट होते हैं उनको। तो दैट इज लिबरल। तो लिबरल का जो एंटोनिम होगा वो होगा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वो होता है जो रिजिड रहे, मतलब एवर्स टू चेंज और इनोवेशन एंड होल्डिंग ट्रेडिशनल वैल्यू। मतलब जो चेंज या इनोवेशन हो रहा है या दूसरे के जो आइडियाज़ हैं उनको एवर्स करे, मतलब उनका अपोज करे, और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को होल्ड करे, मतलब ऑर्थोडॉक्स बोला जाएगा। और इसके लिए एक वर्ड है कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनलिस्ट। क्लियर है? अब हमारे पास टॉलरेंट। टॉलरेंट वो बंदा होता है जो सब कुछ सहे, मतलब विलिंग टू एक्सेप्ट, मतलब विलिंग टू एक्सेप्ट बिहेवियर, बिलीव्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ओन, इवन इफ यू डिसएग्री और डिसअप्रूव ऑफ देम। तो आप कह सकते हो कि लिबरल को एक तरीके से टॉलरेंट बोल सकते हैं। अगला रिपब्लिकन वर्ड है और फिलेंथ्रोपिस्ट। और इसमें एक वर्ड था इनहेरेंटली। पहले इनहेरेंटली का मतलब देख लो। इनहेरेंटली मतलब इन ए परमानेंट, एसेंशियल और करेक्टरिस्टिक वे, मतलब कोई भी चीज़ जो परमानेंटली, इनहेरेंटली शुरू से चली आ रही है तो दैट इज इनहेरेंटली। अब है रिपब्लिकन और फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट आप समझते हैं कौन है, कि जो परोपकारी है, गुड कॉज के लिए मनी डोनेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट। रिपब्लिकन क्या होता है? तो सबसे पहले रिपब्लिक समझिए, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपुल or their elected representative
possess the supreme power। मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हीं के पास सुप्रीम पावर होती है और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग चुनते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं रिपब्लिकन। रिपब्लिकन भी वही है, बिलोंगिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिपब्लिक इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज रिपब्लिकन। गणराज, गणतांत्रिक। Philanthropist, a person who seeks to promote the welfare of others, especially by generous donation of money to good cause। अच्छे कॉज के लिए मनी को डोनेट कर रहा है, दूसरों के वेलफेयर को प्रमोट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड philanthropist। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आर्गू लाउडली अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। अगर छोटी थिंग्स के लिए, इनसिग्निफिकेंट ट्रिवियल थिंग्स के लिए अगर आप आर्गूमेंट कर रहे हो लाउडली, तो उसके लिए एक वर्ड है सेक्वल, स्क्वेल, स्क्वेबल, SQUALL, स्क्वेबल। स्क्वेल का मतलब होता है नॉइजी और क्वेरल अबाउट समथिंग ट्रिविल। ट्रिविल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, कोई ऐसे इशू जो अनइम्पोर्टेंट है। एग्री, डिसएग्री आपको पता है, मेंटेन पता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है ऑफ द गिवन वर्ड्स। होस्टाइल, ये भी हमारी SSC CHSL की जो सीरीज चल रही है इसके प्रीवियस वीडियोज में आए हैं, आप जाके देखिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, जो गलतियाँ हो रही हैं उनको नोट डाउन कीजिए, अल्टरनेट डेज पे उनको रिवाइज कीजिए। होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, शोइंग और फीलिंग अपोजिशन और डिसलाइक यानी अनफ्रेंडली। तो इसके लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू द विजिटर एंड विजिटर्स और गेस्ट। कैसा, हॉस्पिटेबल का मतलब ये नहीं हॉस्पिटल से रिलेटेड है। हॉस्पिटेबल मतलब क्या, हॉस्पिटैलिटी की, मतलब आपके साथ कैसा उसने फ्रेंडली वेलकम किया, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू द विजिटर्स, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटेबल। ठीक है। बिटर, कड़वा है। नेस्टी, नेस्टी का मतलब होता है वेरी वेड और अनप्लीजेंट। एग्रेसिव मतलब जो बहुत ज़्यादा क्रूर, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाए। रेडी और लाइकली टू अटैक, कन्फ्रंट, करेक्टराइज बाई रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्रेशन, मतलब वो होस्टाइल है, बेलिकोस है, एंटागोनिस्टिक है, पग्नेसियस है। एग्रेसिव मतलब जिसको रेडी टू अटैक और कन्फ्रंट, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रखा है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्रूर है, उसको मतलब तैयार बैठा है गुस्सा करने के लिए। रेडी और लाइकली टू अटैक, दूसरों पर अटैक करने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए, एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रेशन। क्लियर है। तो जो होस्टाइल है उसके लिए सिनोनिम हो सकता है एग्रेसिव। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ओकेजन, ओकेजन की स्पेलिंग में 2 बार सी आता है और 1 बार एस आता है, ये आपको पता होना चाहिए। SSC वहीं स्ट्राइक करती है जहां वो पूछना चाहती है कि जहां डबल लेटर रिपीट हो रहे हैं वहीं वो स्पेलिंग एरर में पूछेगी। तो ओकेजन का मतलब अवसर और घटना। ए पर्टिकुलर टाइम स्पेशली एज ए मार्क्ड ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेज और अकरेंस। अकरेंस की स्पेलिंग में 2 बार सी और 2 बार आर आता है, जबकि ओकेजन में 2 बार सी आता है, 1 बार एस आता है। क्लियर है। तो अकरेंस भी बहुत बार पूछा गया है। क्लियर है। तो ओकेजन समझ में आ गया, एक पर्टिकुलर टाइम होता है स्पेशली मार्क्ड बाई ए सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। ही वॉज द डिस्क्रीट बॉय इन आवर ग्रुप बट मोर हार्ड वर्किंग देन ऑल ऑफ एस। देखिए, मोर हार्ड वर्किंग देन मतलब कंपैरेटिव डिग्री आ गई। ही वॉज डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल और प्रूडेंट इन वंस स्पीच और एक्शन, स्पेशली इन ऑर्डर टू कीप कॉन्फिडेंशियल एंड टू अवॉइड हरेसमेंट। मतलब आप बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा वाइज है, विवेकपूर्ण है, मतलब वो केयरफुल है अपनी बोलने के लिए कि उसको क्या चीज़ें लोगों को बतानी है, क्या चीज़ें लोगों को नहीं बतानी। कॉन्फिडेंट रखना है जिससे कि एम्बेरसमेंट को अवॉइड करने के लिए या अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्फाइड करने के लिए, तो उसका बोला जाएगा डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट के लिए जो वर्ड यूज होगा सिनोनिम, वो होगा रिजर्व्ड, मतलब वो ज़्यादा लोगों को अपनी बातें नहीं बताता, रिजर्व रहता है, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता। जब भी बात करेगा तो बहुत ही प्रूडेंट तरीके से, केयरफुल तरीके से बात करेगा कि किसको क्या बताना है, किसको क्या नहीं बताना, कॉन्फिडेंट रखेगा चीज़ों को, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। सिनोनिम हो जाएगा रिजर्व्ड। लाउड मतलब तेज, नॉइजी आपको बताइए। आउटस्पोकन, आउटस्पोकन क्या होता है। रिजर्व का मतलब सो टू रिवील इमोशन और ओपिनियन। क्लियर। स्लो, स्लो है जो रिवील नहीं करता अपने इमोशंस को, अपने ओपिनियन को।
अगला हमारा वर्ड है आउटस्पोकन। आउटस्पोकन का मतलब वो होता है फ्रैंक इन स्टेटिंग वंस ओपिनियन, मतलब अपनी ओपिनियन कहने में, अपने आइडियाज़ देने में फ्रैंकली बोल रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो आउटस्पोकन है। तो हम कह सकते हैं कि आउटस्पोकन और रिजर्व क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। अगला हमारा वर्ड है appropriate synonym of the bracketed word in the following sentence to fill in the blanks. The factory has been exhaling. The factory has been exhaling black smoke from its chimney. तो चिमनी की स्पेलिंग देख लें सबसे पहले। तो एक्सहेलिंग का मतलब होता है टू ब्रीथ आउट, मतलब सांस बाहर छोड़ना, इमिट करना, एयर, वेपर या साउंड। इसी तरीके से इमिट जो वर्ड है उसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रिजर्विंग मतलब प्रिजर्व करना, किसी चीज़ को संभाल के रखना। रेमिटिंग और इंडिकेटिंग इशारा करना। एक वर्ड है रेमिटिंग। रेमिटिंग का मतलब होता है कैंसिल और रिफ्रेन फ्रॉम एग्जेक्टिंग और इन्फ्लिक्टिंग डेप्थ और पनिशमेंट, मतलब किसी भी चीज़ को कैंसिल या रिफ्रेन कर देना। कैंसिल, सेट असाइड, रिवोक, रिपील, रेस्किंड, तो उसे बोला जाएगा रिमिट। जैसे मैंने आपको याद कराया था, रेस्किंड का मतलब होता है रेस एंड कर दी गई है, रेस एंड करने का मतलब रिमिट कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है, सेट असाइड हो गई है, रिवोक हो गई है, रिपील हो गई है, नल एंड वॉइड हो गई है। Question number 13. One of select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word. A life of history of a person written by himself. कोई अपनी लाइफ की पूरी हिस्ट्री खुद से लिखता है तो उसे बुक को बोला जाएगा ऑटोबायोग्राफी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्लेइंग इट माई वे, ये किस फेमस पर्सनैलिटी की, प्लेइंग इट माई वे किस फेमस पर्सनैलिटी की क्या है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है। कमेंट करके आप बताइए प्लेइंग इट माई वे किस फेमस पर्सनैलिटी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। बायोग्राफी जो कोई और लिखता है किसी दूसरे की जीवन पर। एपिक और स्टोरी, एपिक क्या होता है, ए लॉन्ग पोइम टिपिकली वन डेराइव फ्रॉम द एंशियंट मोरल ट्रेडिशन नरेटिंग द डीड्स एंड एडवेंचर ऑफ द हीरोइक एंड लेजेंडरी फीचर ऑफ द पास्ट हिस्ट्री, मतलब पिछली पास्ट हिस्ट्री में जो हेरोइक फिगर थे या लीजेंडरी फिगर थे, उनके जो डीड्स हैं, उनके जो एडवेंचर हैं, उसको नरेट करे कोई ऐसी पोइम तो उसे बोला जाएगा एपिक। जैसे बोलते हैं गाथा, जैसे महाराणा प्रताप जी के लिए एक गाथा लिखी जाती है तो वो है एपिक। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ग्रेटफुल, इमाइग्रेट, इग्नोरेंस और हेरारकी। तो हेरारकी का देख लीजिए, HIERARCHY, HIERARCHY, ये स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी। हेरारकी मतलब क्या होता है, अनुक्रम, मतलब सीक्वेंस, ए सिस्टम इन विच मेंबर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी और आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव स्टेटस एंड अथॉरिटी। जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो पहले मतलब ग्रुप सी के लोग हैं, फिर ग्रुप बी के लोग हैं, फिर ग्रुप ए के लोग हैं। इस तरीके से जो हायरार्की है दैट इज अनुक्रम, मतलब उनका अनुक्रम है उनके पे लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हमारे पास वर्ड है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं इग्नोरेंस। मतलब किसी के पास इन्फॉर्मेशन या फिर कोई नॉलेज है उसकी कमी है, लैक है, तो उसे बोलेंगे इग्नोरेंस। अगला वर्ड है इमाइग्रेट। इमाइग्रेट का मतलब होता है किसी भी कंट्री में आप इन कर जाना, आई से इन कर जाना, वो भी कैसे, परमानेंट, कम टू लिव परमानेंटली इन ए फॉरेन कंट्री। अब हमारे पास एक वर्ड बन गया ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होना, मतलब फीलिंग और शोइंग अप्रिसिएशन फॉर समथिंग डन और रिसीव, मतलब आपने कोई चीज़ पाई है या कुछ किया है किसी ने आपके लिए, तो आप उसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं, उसको अप्रिसिएशन दे रहे हैं, अप्रिसिएशन फील करा रहे हैं, अप्रिसिएशन शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेटफुल। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। ही डेलिबरेट एक्टिविटीज, हिज डेलिबरेट एक्टिविटीज ब्रॉट हिम फेम। तो डेलिबरेट का मतलब होता है जो इंटेंसली, जानबूझ के की गई, डन कॉन्शियसली एंड इंटेंसली, दैट इज डेलिबरेट। हिज डेलिबरेट एक्टिविटीज ब्रॉट हिम फेम। फेम का मतलब तो फेमस हो गया, तो इसके लिए वर्ड होगा डिसोनर या नोटोरियस। क्लियर है, डिसोनर या नोटोरियस। रेस्पेक्ट आपको पता है, सौरव पता है, स्ट्रेंथ पता है, तो इसका क्या होगा, फेम हो गई आपकी प्रसिद्धि, डिसोनर मतलब आपका, डिसोनर मतलब आपकी प्रसिद्धि नहीं, मतलब नेगेटिव चीज़ है डिसोनर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन है। इमिनेंट, एंटोनिम बताएं। इमिनेंट, IMM, ये स्पेलिंग एरर में पूछा जा सकता है। एक वर्ड होता है EMINENT, इसका मतलब आप कमेंट करके मुझे बताइए इमिनेंट। तो मैंने आपसे तीन चीज़ें पूछी हैं, एक तो इमिनेंट पूछा है, एक कॉन्डोमिनियम पूछा है, कॉन्डोमिनियम,
और तीसरा एक चीज़ मैंने आपसे पूछी है कि प्लेइंग इट माई वे, किस फेमस पर्सनैलिटी की प्लेइंग इट माई वे, किस फेमस पर्सनैलिटी की जो है ऑटोबायोग्राफी का नाम है। अब इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, कोई भी चीज़ जो हैपन घटित होने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए जो वर्ड है सिनोनिम अगर पूछा जाता तो होता है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब एन इवेंट रिगार्डिंग एज ए थ्रेटनिंग और सिग्निफिकेंट, अबाउट टू हैपन, फोर्थ कमिंग। कोई भी चीज़ जो होने वाली है, अबाउट टू हैपन है, फोर्थ कमिंग है, तो उसके लिए वर्ड होगा इम्पेंडिंग, इमिनेंट, फोर्थ कमिंग, ठीक है। नियर, पास वाला, इसको हम इसका सिनोनिम बोल सकते हैं नियर को। डिस्टेंट इसका एंटोनिम हो जाए, क्वेश्चन पूछा है। अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल मतलब जिसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता। इस तरीके से हमने CHSL के जो 3 अगस्त के 2023 के सिर्फ 4 के क्वेश्चंस को कर लिया है। ये सीरीज में हमारा 8वां एपिसोड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पे इसका क्विज चल रहा है स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ। जल्दी ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं GK, GS और जनरल अवेयरनेस के वन स्टॉप सॉल्यूशन के साथ, जिसमें आपको अब कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो 11 जून को हम लॉन्च करने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कारगर साबित होगा। आप रैंक सिक्योर करेंगे। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।